नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक पी.एस. कांबले, असिस्टंट प्रोफेसर, दूर शिक्षा केंद्र, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर। आज हम BA भाग 1 ऐच्छिक हिंदी पेपर 1 सत्र 1 कविता में से इकाई 3 ग जो कविता है एकलव्य है, जो उसकी जो कवयित्री है कीर्ति चौधरी जी। पिछले वीडियो में हमने कवयित्री कीर्ति चौधरी जी का परिचय देखा। आज के इस वीडियो में हम एकलव्य कविता का आशय पर चर्चा करें। हिंदी साहित्य में नई कविता की जानी पहचानी मुखर कवयित्री कीर्ति चौधरी की एकलव्य कविता पौराणिक संदर्भों को प्रस्तुत करते हुए गुरु की अमानवीयता को उजागर करती है। ये कविता जो है कीर्ति चौधरी जी की गुरु की अमानवीयता को उजागर करती है। इसके लिए उन्होंने पौराणिक संदर्भ यानी महाभारत के एकलव्य पात्र को चयन किया है। ये कविता तीसरा सप्तक में संकलित है। ये जो तीसरा सप्तक है उसमें ये कविता संकलित है। ये बात सर्वविदित है, सबको मालूम है कि महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर सिद्ध करने के लिए एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया था। आप हम सभी ये कथा जो है, कहानी जो है जानते हैं कि महाभारत में अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए एकलव्य से गुरु द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा मांगा था। इस घटना से साहसी धनुर्धर एकलव्य को उसी गुरु निष्ठा, गुरु भक्ति या गुरु के प्रति संपूर्ण समृद्ध छात्र के रूप में याद किया जाता है। इस घटना से एकलव्य को किस रूप में हम देखते हैं सभी को मालूम है। एक साहसी धनुर्धर, उसकी गुरु निष्ठा, गुरु भक्ति या गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पित छात्र के रूप में याद किया जाता है। लेकिन गुरु द्रोण के एकलव्य की निष्ठा, भक्ति और समर्पण का अनुचित लाभ उठाकर उसका अहित किया है। हम जानते हैं कि उसका अंगूठा कटवा लेने से उसका अहित ही गुरु द्रोणाचार्य ने किया है। लेकिन गुरु द्रोण ने एकलव्य की निष्ठा को और उसकी गुरु भक्ति को उचित न्याय नहीं दिया, उसके साथ अहित किया। गुरु द्वारा हुए अहित से दुखी एकलव्य के दुख का एकालाप शैली में वर्णन कवयित्री कीर्ति चौधरी ने प्रस्तुत कविता में किया है। जो उसका दुख है एकलव्य का, गुरु द्वारा जो अहित किया गया उसका अंगूठा कटवा कर, तो उसका जो दुख का एकालाप शैली में यहाँ प्रस्तुत कविता में कीर्ति चौधरी जी ने वर्णन किया है। यहाँ गुरु द्रोण की पूर्वग्रह दूषित भावना द्वारा छात्र के प्रतिभा को अनदेखा करने का तथा गुरु की अमानवीयता, असभ्यता का व्यवहार एवं वर्षों से जड़ जमाई मनोरुग्णता का पर्दाफाश किया दिखाई देता है। गुरु का अमानवीय व्यवहार, उसकी जो असभ्य व्यवहार, उसकी जो वर्षों से आई जैसे परंपरा से आई मनोरुग्णता का पर्दाफाश दिखाई देता है। गुरु का जो बर्ताव था अमानवीय था, ये बताने की कोशिश यहाँ जो कवित्री ने की है। प्रस्तुत कविता में गुरु भक्ति, गुरु निष्ठा एवं गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण से पीड़ित एकलव्य अपनी वेदना गुरु द्रोण के प्रति व्यक्त करते हुए कहता है कि मैंने अपने जीवन में गुरु के रूप में केवल तुम्हें ही चाहा था। एकलव्य कहता है कि मेरा दाहिना अंगूठा पहले से ही आपको समर्पित था। इतना ही नहीं, मेरा हर लक्ष्य, उपलक्ष्य, उपकरण, साध्य, बाण, प्रत्ययता, मेरे हाथों की चंचल गति, ये सब आपकी देन मानकर आपको समर्पित किए थे। ये तो मैंने पूजा की सामग्री समझकर गुरु चरणों में निर्माल्य सा चढ़ाया था। मेरे बंधे हुए लक्ष्य और सिद्ध किए हुए बाणों को बार बार माथे से लगाया था। इसके सामने अपना सिर नवाया और गुरु चरणों में इन्हें समर्पित किया था। हे गुरुवर्य द्रोण, मेरा जो कुछ भी था उसे मैंने तुम्हारे ही देन समझी थी। लेकिन विडंबना यह है कि जिस गुरु को मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ गुरु समझकर जिसके प्रति मैंने अपना पूरा व्यक्तित्व समर्पित किया था, तो गुरु ही उससे अनभिज्ञ है। यानी कि अंगूठा मांगने से एकलव्य गुरु को कहता है कि मैंने तो सब कुछ
आपको ही समर्पित किया था, मेरा बाण हो और अन्य पूरा व्यक्तित्व। परंतु मेरा जो गुरु है वही इसके अनभिज्ञ नहीं, उसे ही मालूम नहीं है चीज़। अंगूठा कटवा देने के बाद मैं अपने जीवन में गुरु के प्रति किए संपूर्ण समर्पण का सिंहावलोकन करने लगता हूँ। अंगूठा कटवाने के बाद एकलव्य जब इसका सिंहावलोकन करने लगता है, पीछे देखता है, तब मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरा अपने गुरु के प्रति क्या हो संपूर्ण समर्पण, निष्ठा और मेरे प्राणों की अकुलता प्रतिष्ठा सब कुछ झूठी साबित होती है। मैंने जिस गुरु के प्रति समर्पण, निष्ठा, प्राणों की अकुल प्रतिष्ठा अर्पित की थी, वो गुरु तुम थे ही नहीं, आप केवल माटी की मूर्त थे क्या। यानी कि हम जानते हैं कि जब एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास धनुर्विद्या का ज्ञान लेने के लिए गया था, तो उन्होंने वो ज्ञान देने से इनकार किया था। तब वो माटी की उनकी मूर्त बनाता है और उनके सामने धनुर्विद्या का ज्ञान स्वयं माध्यम से सीखता है। जब गुरु द्रोण को ये पता चलता है कि अर्जुन से भी ये प्रतिभाशाली है, उच्च कोटि में पहुंच जाएगा, अर्जुन से भी उच्च ठहर जाएगा ये शिष्य, इसलिए वो उसका छल से दाहिने हाथ का अंगूठा मांगते हैं और उसको विद्या नष्ट करने का प्रयास करते हैं। एकलव्य पहले से गुरु के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। उसका अंगूठा ही नहीं, उसका पूरा व्यक्तित्व, उसका हर एक अवयव, हर एक बाण, हर एक सब, और एक कर भी देता है, अंगूठा उसे समर्पित कर भी देता है गुरु को। और बाद में जो सिंहावलोकन करता है, पीछे देखता है, सोचता है, तो कहता है कि तुम गुरु थे ही नहीं, तुम सिर्फ माटी के पुतले थे। क्योंकि गुरु को ऐसा बर्ताव शोभा नहीं देता जिसमें संवेदना नहीं थी, सिर्फ माटी के पुतले थे, संवेदना नहीं रहती। हे गुरुवर्य, मैंने तो समर्पण, निष्ठा और भक्ति जिस गुरु के प्रति समर्पित की थी, वे गुरु केवल माटी की मूर्ति ही नहीं थे। आपने जानबूझकर सोच समझकर मेरे प्रति अन्याय किया है। एकलव्य कहता है कि जो मेरा अंगूठा कटवा लिया है तो जानबूझकर मेरे प्रति अन्याय किया है। यदि आप में वह पूर्व गुरु दूषित भावना न होती तो आप गुरु दक्षिणा में मेरा सब कुछ छीन लेने की बात न सोचते। यानी कि गुरु के मन में पूर्व गुरु दृष्टि थी, इसलिए उन्होंने उसका अंगूठा मांगा था, क्योंकि उसकी पूरी विद्या ही नष्ट हो गई थी। इसलिए एकलव्य सोचता है कि आपके मन में अगर वो पूर्व ग्रह नहीं होता तो आप मेरा अंगूठा मांगने की बात ही नहीं सोचते। या हम देखते हैं कि गुरु द्रोण में पूर्व ग्रह दूषित भावना होने के कारण राजकुमारों को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए निम्न जाति के छात्रों के प्रति जो प्रतिभा को छीन लेना, उन्हें विद्या से दूर रखना, जीवन की प्रधान धारा से किनारे कर देना की बरसों पुरानी मानसिकता को कवित्री ने उजागर किया है। यानी देखो कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसे भी उच्च जाति के मिले, वो गुरुगण ने भी किया था कि राजकुमार ही सर्वश्रेष्ठ ठहरे, निम्न जाति का जो भिल्ल जाति का एकलव्य था वो सर्वश्रेष्ठ में ठहरे। ये उसकी पुरानी मानसिकता के कारण ही उसकी जो पहले उन्होंने उसे विद्या देने से इनकार किया था। बाद में एकलव्य उनकी मूर्ति बनाकर उन्हें गुरु मानकर अपने स्वयं माध्यम से विद्या हासिल करता है तो देखता है कि ये अर्जुन से श्रेष्ठ हो जाएगा, इसीलिए उसका दाहिने हाथ का अंगूठा मांगकर पूरी तरह से उसे बर्बादी करते हैं। तो सोचता है कि आप गुरु नहीं थे, माटी की मूर्ति थी, संवेदना नहीं थी, और ये क्यों किया? तो उसकी जो मानसिकता थी पहले से ही अपने राजकुमार से ऊपर कोई न बनी, पूर्व गुरु दूषित भावना थी, इस कारण किया। और ये गुरु को कभी भी शोभा नहीं देता। कोई भी गुरु यहाँ गुरु के स्थान पर जो होता है वो उसके सामने जो छात्र होता है वो किस जाति का है, ऊंचे नीचे, कोई ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। छात्र छात्र होता है, गुरु गुरु होता है, ज्ञान देना ही उसका कर्तव्य होता है। ये अपने कर्तव्य से मुकर गए, जो उन्होंने बड़े कष्ट साध्य से उनकी विद्या हासिल की थी स्वयं माध्यम से, तो उन्हें मांगने का कोई भी अधिकार नहीं था, फिर भी वो अंगूठा मांगते हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि आप गुरु नहीं थे, पूर्व गुरु से मेरे जो अन्याय किया है, क्या अन्याय के प्रति वो आक्रोशी एकलव्य करता है।
यानी कि आज के ज़माने के छात्रों के प्रति जो गुरु का जो व्यवहार होता है, तो उस प्रतिभा को देखकर उसे उत्तेजना प्रोत्साहन देना होगा कुछ बनने के लिए, या उसके पंख नहीं छाटने चाहिए, ये मेरा प्रिय गुरु शिष्य, ये नहीं, ऐसा नहीं करना, भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये संदेश देने का प्रयास क्या कविता ने किया है, ये इस कविता का आशय है। आज की इस वीडियो में हमने इस कविता के आशय पर चर्चा की है। आप ये ध्यान से सुनेंगे आशय, और उसके साथ हमारा जो सीम है गुरु शिक्षा का, उसका अध्ययन करेंगे तो आपको ये कविता समझ में आएगी, आनंद आएगा उसका, और अच्छे गुण भी प्राप्त होगा। तो इसके साथ धन्यवाद दोस्तों।